हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यार आज की वीडियो में हम वॉल्यूम के बारे में समझने वाले हैं एंड वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में। सो इन जनरल अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस करी है, प्राइस एक्शन करा है, सो यू नो दैट काफ़ी बार हम बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं एक परफेक्ट एंट्री ढूंढने में। एंड इसमें हमारी गलती नहीं होती है, हमें बस पता नहीं होता है कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ पे रिटेलर्स का इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ पे हमें एंट्री करनी है और कहाँ नहीं करनी है। सो मैंने आपके लिए एक डिटेल प्रेजेंटेशन बनाई है एंड इस वीडियो में हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि यार वॉल्यूम कैसे काम करता है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे तीन चीज़ें समझने वाले हैं कि वाई वॉल्यूम इज़ इम्पॉर्टेंट, और साथ में हम दो और चीज़ें पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला भी होता है, वो आपको राइट करना पड़ेगा। और वीडियो यार थोड़ा लंबा हो सकता है, सो मेक श्योर अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो ऐसे टाइम पास के लिए मत देखना, कॉपी पेन लेके बैठना, इसको नोट डाउन करना। सो सेकंड पॉइंट होगा कि हम एवरेज वॉल्यूम को समझेंगे, व्हाट इज़ एन एवरेज वॉल्यूम। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि भाई रिलेटिव वॉल्यूम क्या होता है। और इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके यार अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, या फिर फॉरेक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो कुछ भी करते हैं, उसमें आप इसका यूज़ करके एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एसेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे यार हम पहली चीज़ पढ़ते हैं कि भाई वॉल्यूम होता क्या है और इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा। तो सिंपल सी चीज़ है भाई कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है तो उसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व है वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करने में, तो फिर वहाँ पे उनका पर्सनल बेनिफिट हो जाता है। और पर्सनल बेनिफिट जब हो रहा है तो भाई सामने वाली पार्टी हमेशा ट्रैप हो सकती है। ठीक है। सो वही चीज़ लिखी है कि भाई ब्रेकआउट ऑन लो वॉल्यूम इज़ ऑफन अ ट्रैप। ठीक है। अब दूसरी चीज़ भाई वाई इट मैटर्स, तो ये भाई एक लिक्विडिटी को भी दिखाता है। जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी के बारे में हम समझेंगे। सो अभी के लिए आप ऐसा समझो कि भाई हायर वॉल्यूम जो है वो इंश्योर करता है कि एंट्री और एग्जिट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मार्केट में इनफ लिक्विडिटी है। ठीक है। और आपको एक्चुअल प्राइस जो है, जिस प्राइस पे आप एंटर करना चाहते हो वो आपको मिलेगा। ठीक है। अब देखो, वॉल्यूम का मतलब है ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बाय एंड सेल कर रहे हैं शेयर को, विच मीन्स कि भाई आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना प्राइस के साथ। कि अगर मैं 100 कोई शेयर है जिसको 100 पे ख़रीदना चाहता हूँ, पर आपको 101 पे ही मिलेगा वो। ठीक है। वो कब होगा? जब मार्केट में लो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं है तो आपके पास एडवांटेज नहीं है, और एडवांटेज नहीं है तो यार आप वैसे ही वहाँ पे लैग करोगे। तो इसलिए भाई वॉल्यूम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यार लिक्विडिटी को समझना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। अब जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक स्टॉक है जो कि भाई $100 पे अटका हुआ था। ठीक है। मान लो कोई भी स्टॉक हो सकता है, $100 पे वो अटका हुआ है और हफ्तों से अटका हुआ है। ठीक है। हफ्तों से वहाँ पे वो हिला ही नहीं है। सो अब हम क्या देखेंगे कि भाई सडनली एक ब्रेकआउट आ रहा है। मान लो एक हफ्ते से वो अटका हुआ है, फ्राइडे को मार्केट क्लोज होती है, मंडे को मार्केट रीओपन होता है, और भाई मार्केट में आप देखते हो कि इसमें 105 का ब्रेकआउट आ रखा है या अपर सर्किट लग रखा है, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है। तो यहाँ पे $105 पे अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो अब दो सिनेरियो है। ठीक है। हम क्योंकि वॉल्यूम के बारे में समझ रहे हैं, सो प्राइस एक्शन तो हमने देख लिया कि ठीक है यार ब्रेकआउट तो हुआ है। अब यहाँ पे भाई ब्रेकआउट हुआ कैसे है, लो वॉल्यूम पे हुआ है कि हाई वॉल्यूम पे हुआ है। अब मान लो भाई आपने वॉल्यूम चेक करा। अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखाऊंगा कि वॉल्यूम में ये पता कैसे करते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भाई सिर्फ 10,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के। तो इसका मतलब यार रिटेलर्स या फिर माइनर शॉर्ट स्क्वीज हुआ है, और ये जो प्राइस है वो वापस $100 पे नीचे आ सकता है। तो शॉर्ट स्क्वीज का मतलब क्या होता है कि भाई आपने महंगे में बेचकर सस्ते में वापस खरीद के ब्रोकर को दे दिया अपना। ठीक है। और जो भी वहाँ पे डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट आपका। शॉर्ट स्क्वीज में बेसिकली जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं उनका यहाँ पे नुकसान हो जाता है, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो उनको महंगे में वापस से खरीद के बाय बैक करके ब्रोकर को देना पड़ेगा, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड अ लॉस मेकिंग डील फॉर द शॉर्ट सेलर्स। तो सेम चीज़ है आप यहाँ पे कि भाई आपका जो वॉल्यूम है वो नहीं है, तो इसमें चांसेस आर वेरी हाई कि जो प्राइस है वो वापस से $100 पे ट्रेड करने लगेगा। सो आपने जो ब्रेकआउट एज्यूम किया था वो यहाँ पे फेल हो सकता है, आपका यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री करते हो तो। ठीक है। दूसरा केस है कि भाई सेम चीज़ हुई। ठीक है। $100 पे मार्केट था और अगले हफ्ते ब्रेकआउट दिए $105 पे, बट इस टाइम भाई 5 मिलियन शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हुए हैं सेम स्टॉक के सेम प्राइस एक्शन पे। सो व्हाट डज दैट मीन कि भाई यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट है, हेज फंड्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं उस स्टॉक के अंदर, उस ब्रेकआउट के अंदर।
सो दिस मीन्स कि भाई ब्रेकआउट इज़ रियल एंड जो ट्रेंड है वो लाइकली अपवर्ड कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे जो रिटेलर है, जैसे मैं हूँ, आप हो, आप एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन देख के एंट्री ले सकते हो, बिकॉज अब वो 105 से 115 भी जा सकता है और वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है कि भाई हाई वॉल्यूम है या लो वॉल्यूम है, यहीं पे डिफरेंस आया, ठीक है। अब देखो अलग अलग, ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, बट मैं स्टिल आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के वॉल्यूम होते हैं। जैसे आप स्टॉक करोगे तो आप अपने ब्रोकर के अंदर ट्रेड करोगे। सो जो ब्रोकर है वो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड होते हैं वो एग्जैक्टली दिखाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स करते हो, ठीक है, आई एम श्योर काफ़ी यहाँ पे जो ऑडियंस होगी वो फॉरेक्स करती होगी। सो यहाँ पे भाई डिसेंट्रलाइज्ड होता है, अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग वॉल्यूम प्रोफाइल शो करता है। सो इसमें आपको घबराना नहीं है, ये ऐसे ही ये जो सिस्टम है ऐसे ही बना हुआ है। तो अगर आपको वॉल्यूम इन जनरल दिखाता है तो एक चीज़ मेक श्योर करो कि वो एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं है, स्पेशली इन फॉरेक्स, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है कि गोल्ड और कमोडिटी अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसमें आपका जो वॉल्यूम है वो फ्यूचर्स या फिर ईटीएफ्स के थ्रू फेच किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैसिव वॉल्यूम अगर आप देखते हैं तो वो एक साइन है कि भाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, और एक गोल्ड जो होता है वो एक सेफ हेवन की तरह माना जाता है। तो मार्केट में अगर कभी भी हलचल होती है, कोई भी इकोनॉमिक न्यूज़ ख़राब होती है, तो गोल्ड इज़ ऑलवेज वॉलेटाइल ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि अलग अलग एसेट्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो अलग अलग होगा। फॉरेक्स में मैंने आपको बता दिया कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, आप एक ब्रोकर में देखोगे अलग वॉल्यूम होगा, दूसरे ब्रोकर में देखोगे वो अलग वॉल्यूम होगा। स्टॉक्स के अंदर दिस इज़ एक्चुअली एक्यूरेट, ठीक है। आप अगर अप स्टॉक्स में देखोगे तो भी सेम होगा, आप जीरोधा में देखोगे तो भी सेम होगा, ग्रो में देखोगे तो भी सेम होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज सेंट्रलाइज्ड। यहाँ पे एनएससी और बीएससी एक्सचेंज के थ्रू वो डेटा है जो फेच किया जाता है, ठीक है। एंड गोल्ड एंड कमोडिटी का मैंने आपको बता दिया फ्यूचर्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट होता है ये, ठीक है। अब हमें समझना है कि भाई एवरेज वॉल्यूम क्या होता है। तो एवरेज वॉल्यूम क्यों समझना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी के बेसिस पे आपकी जो वॉच लिस्ट है वो तैयार होती है, ठीक है। वॉच लिस्ट कौन सी होगी वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप खुद की वॉच लिस्ट खुद से बनाओ। बट चुनना कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो एवरेज वॉल्यूम देखो, आपको फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट दिस इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी बात है भाई कि आप किसी भी 10 दिन का वॉल्यूम उठाओ, 5 दिन का वॉल्यूम उठाओ, ठीक है, और डेली चेक करो स्टॉक प्राइस में क्या वॉल्यूम चल रहा है। मान लो किसी दिन 1 मिलियन, किसी दिन 1.5 मिलियन, किसी दिन 2 मिलियन, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सारे वॉल्यूम्स को काउंट करना है अलग अलग डेज के। मान लो आपने 5 दिन का डेटा सेट इकट्ठा करा है, तो 5 दिन में डेली कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ उसको ऐड करो अपने कैलकुलेटर से, ठीक है। और कितने दिन का आपने डेटा लिया, तो 5 दिन का लिया, ठीक है, तो उसको उससे डिवाइड कर दो। अब एक एग्जांपल से मैं आपको यही सेम चीज़ समझाता हूँ कि मान लो आपने कोई भी एक स्टॉक पकड़ा है और उसमें मंडे को वॉल्यूम, मतलब ओवरऑल आप डेली चार्ट खोलोगे तो आपको वॉल्यूम नज़र आ जाएगा। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखाऊंगा ये चीज़ देखते कैसे, बट अभी के लिए हम इसको समझते हैं। तो मान लो मंडे को भाई आपका 1 मिलियन 1 मिलियन शेयर्स वहाँ पे ट्रेड हुए हैं, एंड ट्यूसडे को 1.5 मिलियन शेयर्स वहाँ पे ट्रेड हुए हैं। सेम वेडनेसडे को 0.8 मिलियन, फिर थर्सडे को ज़्यादा हो गया वो 1.2, और फ्राइडे को सबसे कम 0.5, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 5 दिन का सेट लिया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 5 मिलियन, आप अगर इसको सम करते हैं तो ये टोटल 5 मिलियन आएगा, और इसको आप डिवाइड कर दो 5 से, ठीक है। तो इट कम्स दैट कि भाई डेली एवरेज यहाँ पे जो इस स्टॉक का है वो 1 मिलियन है, ठीक है। मतलब 1 मिलियन शेयर्स आर बीइंग ट्रेडिंग फॉर दिस स्टॉक, और मैं इसको सेलेक्ट करना प्रेफर करूँगा, ठीक है। सो आपको भी यही करना है यार, जो जो स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया, आपको एंट्री एग्जिट अच्छे से मिलेगी, आपको जो ब्रेकआउट्स है वो एकदम लेजिट मिलेंगे। तो इसलिए मेक श्योर करो कि भाई जिस स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम है उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में डालो, ठीक है। सेम गोज़ टू फ्यूचर्स, सेम गोज़ टू कमोडिटीज़, ठीक है। सो एवरेज वॉल्यूम का ये काम है कि भाई आपको ऐसे स्टॉक्स देता है वो जो ज़्यादा ट्रेड होते हैं। अब कभी कभी आप देखोगे कि भाई आपको एकदम से कोई नया शेयर मिलता है जो एकदम पॉपअप होता है मार्केट में, ठीक है, और स्पेसिफिकली फॉर दैट डे उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, ठीक है। और एज अ बिगिनर जो ट्रेडर होता है वो एक पर्टिकुलर शेयर से इमोशनली अटैच हो जाता है कि भाई मेरे को इसी में इन्वेस्ट करना है, इसके अंदर उस दिन भाई 10% 20% का मूवमेंट आया था तो आई विल गोना इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर शेयर, ठीक है। बट उसको एवरेज वॉल्यूम देखना ज़रूरी है कि भाई जिस दिन मैंने ये शेयर देखा था उस दिन में भी $10 मिलियन, मे बी 10 मिलियन शेयर्स उस पर्टिकुलर स्टॉक के ट्रेड हुए हो, बट फॉर द नेक्स्ट डे वो वापस से 5 लाख शेयर्स पे आ जाए, तब क्या करोगे आप?
तो क्या फिर उसको वापस से ट्रेड करोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है यार आपको। इसलिए एवरेज वॉल्यूम हमेशा चेक करो, मैनुअली चेक कर लो। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब एवरेज वॉल्यूम का बेनिफिट एज अ ट्रेडर कैसे उठा सकता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डे ट्रेडर हो तो भाई एवरेज वॉल्यूम आप यूज़ कर सकते हो इलिक्विड एसेट्स को फिल्टर करने के लिए, कि भाई जिन एसेट्स के अंदर, जिन शेयर्स के अंदर मेरे को वॉल्यूम मिल ही नहीं रहा है, उसमें मैं ट्रेड ही नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अगर मुझे ट्रेड करना ही नहीं तो उसको साइड हटाओ, ठीक है। तो ये फ़िल्टर कर देगा, ठीक है। अब आपको देखो एक रूल ऑफ थंब लगा लो, कि भाई जो भी शेयर है जिसका एवरेज वॉल्यूम 1 मिलियन का आ रहा है, मतलब डेली 1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, इट मीन्स कि भाई काफ़ी मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत है वहाँ पे, तो आपको उनको ट्रेड करना है, और उससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि भाई एस्टेब्लिशिंग द बेस लाइन, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई एन अनयूजुअल ट्रेडिंग डे अनलेस यू नो व्हाट अ नॉर्मल ट्रेडिंग डे लुक्स लाइक। एवरेज वॉल्यूम प्रोवाइड्स दैट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ गया हो कि भाई एवरेज वॉल्यूम का यूज़ हमें कैसे करना है। सो अगला पॉइंट है रिलेटिव वॉल्यूम का, इसको भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इफ़ एवरेज वॉल्यूम इज़ द बेस लाइन, मान लो कोई शेयर है जो 1 मिलियन 1 मिलियन शेयर्स उसके डेली ट्रेड होते हैं, तो रिलेटिव वॉल्यूम इज़ द अलार्म बेल, ठीक है। कैसे, वो मैं समझाता हूँ आपको। तो रिलेटिव वॉल्यूम टेल्स यू हाउ करंट वॉल्यूम कंपेयर्स टू द एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज हाउ ट्रेडर स्पॉट एनामलीज, ब्रेकआउट, ब्रेकिंग न्यूज़ और मैसिव इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। तो इसका यही मतलब है भाई कि एकदम से मान लो कोई एप्पल का शेयर है जो $5 मिलियन 5 मिलियन शेयर उसके डेली ट्रेड होते हैं, बट सडनली आज उसके 20 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। और आपने ऐसा कोई फ़िल्टर लगा रखा है जिसकी वजह से आपको वो पता चल जाता है कि भाई आज इसकी रिलेटिव वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कोई मैसिव न्यूज़ हो सकती है जो कि इसके शेयर्स के पीछे या फिर कंपनी की होगी, जिसको आपको ध्यान में रखना है। या फिर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी आई है तो क्यों आई है वो भी एकदम न्यूज़ पे जाके डायरेक्टली कोरिलेट करती है। तो रिलेटिव वॉल्यूम की वजह से ही पता चलता है हमें कि भाई अचानक से इतना वॉल्यूम क्यों आया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो भाई कि एवरेज वॉल्यूम 1 मिलियन शेयर्स पर डे है। एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं। एप्पल्स के शेयर्स जो है वो 1 मिलियन शेयर्स पर डे ट्रेड हो रहे हैं, एंड सडनली कोई मैसिव न्यूज़ आ गई, मान लो कि भाई कंपनी की अर्निंग्स यहाँ पे रिलीज़ होने वाली है कि क्वार्टरली अर्निंग क्या है, ठीक है। तो शेयर जो है अब उसका 4 मिलियन मतलब पर डे के हिसाब से ट्रेड होने लग गया। मान लो फ्राइडे नाइट यहाँ पे न्यूज़ आ गई कि भाई एप्पल ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट करा है इस क्वार्टर के अंदर, और मंडे मॉर्निंग जैसी मार्केट ओपन होती है आपको यहाँ पे 4 मिलियन वॉल्यूम दिखता है कि भाई 4 मिलियन शेयर ट्रेड हो रहे हैं, बट मैं जब पिछले हफ्ते देख रहा था तो एवरेज 1 मिलियन शेयर्स आ रहे थे। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वॉल्यूम है वो कैसे काउंट करोगे आप? 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, तो 4 मिलियन हो गया आपका करंट वॉल्यूम, ठीक है, जो आज का वॉल्यूम है मंडे को जो मैं देख रहा हूँ। और 1 मिलियन क्या हो गया? एवरेज वॉल्यूम, जो हमने पिछले टॉपिक में देखा था कैसे काउंट करते हैं। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आज की डेट में जो एप्पल का शेयर है वो 4 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, 4 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है वहाँ पे। तो इसका बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा? इसका बेनिफिट हमें मिलेगा कि भाई जब वॉल्यूम ज़्यादा है, रिलेटिव वॉल्यूम ज़्यादा है, वो 4x पे है वो, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वहाँ पे आपको वोलेटिलिटी मिलेगी, और एज अ ट्रेडर आपको वोलेटिलिटी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपके चांसेस ऑफ विनिंग भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे, एंड इनडायरेक्टली आपका प्रॉफिट शेयर बढ़ सकता है। सो दैट्स हाउ अ रिलेटिव वॉल्यूम इज़ बीइंग कैलकुलेटेड, ठीक है। तो भाई ट्रेडर कैसे बेनिफिट करेगा इसमें? तो भाई फाइंड मोमेंटम हो गया जो कि मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पे रिवर्सल्स आप काउंट कर सकते हो। मान लो एकदम से ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था, मान लो नीचे की तरफ, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, और एकदम से आप वॉल्यूम देखते हो और बड़ी कैंडल्स बनते हुए देखते हो, तो इसका मतलब क्या है भाई कि जो सेलर है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, और देर इज़ लाइकली अ रिवर्सल। तो अगर आप प्राइस एक्शन अच्छे से आती है, आपको आईसीटी आती है, यू कैन स्पॉट अ रिवर्सल पैटर्न, और अगर आपको साथ में रिलेटिव वॉल्यूम वहाँ पे ज़्यादा दिखता है, इट मीन्स कि भाई यहाँ पे चांसेस ऑफ रिवर्सल इज़ वेरी हाई। तो ये सारी चीज़ें होती है यार, इसका आप यूज़ करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। और चॉपी मार्केट को यहाँ पे अवॉइड करवाने, मतलब अगर मान लो चॉपी मार्केट है तो वो कैसे पता चलेगा? तो एवरेज वॉल्यूम आपने चेक करा कि भाई 1 मिलियन डेली का आता है, ठीक है। तो मैंने इसको अपने स्टॉक वॉच लिस्ट में डाल दिया। अब रिलेटिव वॉल्यूम आपका हमेशा 1 से ऊपर ही होना चाहिए। अगर आपका 1 से नीचे आता है तो इसका मतलब है कि भाई आज मार्केट साइडवेज हो सकती है, ठीक है। तो साइडवेज हो सकती है तो आप कैसे बचोगे उससे भाई? ईजी है, आप उसको अवॉइड करो। अगर 0.5 आता है, 0.7 आता है, जस्ट अवॉइड फॉर दैट डे, ठीक है।
सो मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ यार कि वॉल्यूम कैसे काउंट किया जाता है और आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट खोला हुआ है जो कि निफ्टी का फ्यूचर्स है। ओके। सो अब इसमें आपको वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे लगाना होगा, तो आप इंडिकेटर सेक्शन में आके यहाँ पे सिंपली वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक कर देंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर शो होने लगेगा। अब वॉल्यूम इंडिकेटर आपका यहाँ पे नीचे इस तरीके से बन के आता है, रेड एंड ग्रीन कलर में। अब आपको यहाँ पे जो रेड और ग्रीन का ये मतलब नहीं होगा कि मार्केट सेल हो रही है कि बाय हो रही है, आपको यहाँ से बिल्कुल पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको कैंडल्स का ही यूज़ करना है। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई कितने शेयर्स, जैसे यहाँ पे एकदम से स्पाइक आई है, ठीक है। स्पाइक आने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे कितने शेयर्स, तो मैं अगर इसको थोड़ा इधर जाके देखूँ तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे 18 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं, ठीक है। इस दिन, ये कौन सा दिन है, 3 फरवरी को 18 मिलियन शेयर्स निफ्टी फ्यूचर्स के ट्रेड हुए हैं, ठीक है। सो आपका इसका यूज़ कैसे करना है, तो अब देखो ये रेड इसलिए बन गया क्योंकि भाई मार्केट में यहाँ पे गिरावट आई है। तो मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है, इसका मतलब डेली कैंडल है, और डेली कैंडल है इसका मतलब इस दिन मार्केट में 13 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एंड एट द सेम टाइम भाई मार्केट पूरे दिन डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। तो अगर डाउन ट्रेंड में था और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी इसी दिन आया है, ठीक है, मार्केट फॉल भी काफ़ी अच्छा खासा कर रहा है। जैसे आप देखोगे कि भाई यहाँ पे आपको गैप अप मिला और उसके बाद मार्केट ने फॉल करना चालू किया, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि भाई वॉल्यूम भी ज़्यादा है, समझ रहे हो, फॉल हुआ है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल्स। मतलब प्रीवियस डेज के हिसाब से आप देखो तो भाई इसके हिसाब से या इसके हिसाब से देखो तो ये कैंडल तो ऑलमोस्ट डबल ही है। इसका मतलब भाई जो डाउन ट्रेंड है वो एक्चुअल में हो सकता है। हमें यहाँ पे कॉशियस होना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टिंग कर रखी है वहाँ पे कॉशियस हो जाओ, या अगर आप इन्वेस्ट करने वाले थे तो रुक जाओ, डाउन ट्रेंड आने दो, थोड़ा मार्केट को लोअर लेवल्स पे ट्रेड करने दो, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो सो यू कैन टेक अ बायस कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, आई एम गोना यूज़ अ शॉर्ट सेलिंग पोजीशंस ओनली, मैं यहाँ पे बाय अभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसके बाद भाई आप देखो यहाँ पे सिर्फ मार्केट गिरा ही गिरा है। तो इसका इस तरीके से आपको यूज़ करना है कि भाई आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कैंडल्स का यूज़ करके। ओके। अब आप यहाँ पे देखो कि भाई अगेन मार्केट जो है एक सैचुरेटेड पॉइंट पर आ गया है वापस से। अब सडनली आप देखो कि भाई अगर आज जैसे फ्राइडे है, आज जैसे सैटरडे को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मान लो कल परसों मंडे है और मार्केट एकदम से अभी जैसे 5 मिलियन शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, मान लो मंडे आता है और एकदम से 15 मिलियन शेयर्स ट्रेड होने लगे, ठीक है, और एकदम से भाई प्राइस ऊपर की तरफ भागने लगे, तो मैं क्या बोलूँगा भाई एक लेजिट ब्रेकआउट है ये। यहाँ पे हम बाइंग पोजीशंस को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं। बाय करना ना करना वो सब आपके ऊपर है, आपके टेक्निकल एनालिसिस पे है, बट वी कैन कंसिडर इट, ठीक है। सो इस तरीके से भाई आप वॉल्यूम का यूज़ करो। और मैंने रिलेटिव वॉल्यूम बता दिया, एवरेज वॉल्यूम बता दिया। ये सेम चीज़ आप स्टॉक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम फ्यूचर्स एंड कमोडिटीज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यार आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे गाइस एंड बाय बाय।